माता अनुसुईया बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है और उनके सतीत्व का डंका चारों ओर बज रहा है। जाए वहीं उन्हीं उन्हीं की चर्चा। एक दिन महाराज क्या होता है, नारद जी को पता है इस बात का और नारद जी जाते हैं तीनों देवियों के पास। तीनों देवियां कौन कौन हैं? माताओं भोजन कर कर आए हो ना सब? ब्रह्माणी, मां लक्ष्मी और मां पार्वती तीनों देवियों के पास जाते हैं और देवियों के पास जाते हैं तो तीनों देखती कहती आइए आइए नारद जी, कैसे आना हुआ? आजकल तो आते जाते ही नहीं हो, और क्या चल रहा बताइए। कहा बस कुछ नहीं चल रहा, आजकल तो जहां भी जाते वहां पर माता अनुसुईया के सतीत्व का डंका बज रहा है। देवियों ने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बार के लिए तो कह दिया अच्छी बात है, लेकिन देखिए स्त्रियों की एक आदत होती है वो दूसरी स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सकती। वो कभी अपने सामने दूसरी स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सकती। नारद जी तो वहां से चले जाते हैं और बात तीनों देवियों को अच्छी नहीं लगती, सोचती क्या करें। तीनों देव घर आते हैं और जैसे तीनों देव घर आते हैं तीनों देवों को बोलती है देवियां तीनों कि जाइए अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर कर आइए। अब तीनों देव हैं, चाहते तो समझा सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कोई चीज समझाने से समझ कम आती है, प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं तो वो जल्दी समझ आती है। तो जैसे तीनों देव आए, कहा तीनों देव चल पड़ते हैं। बोला ठीक है, रास्ते में मिलते पता लगता है कि काम के लिए जा रहे हैं। जैसे माता अनुसुईया के आश्रम के नजदीक पहुंचे, अत्रि ऋषि स्नान करने के लिए गए हुए थे। तीनों साधु का वेश बना लेते और भिक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं द्वार पे। माँ कुछ लेकर आती है, बोला नहीं 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 ये नहीं लेंगे। बोला तो क्या लोगे? बोले हम कहें उसी प्रकार से आप हमें भोजन करवाएं। माता विचार करती चलो भूखे संत हैं, इनको भूख लग रही होगी, जरूर कोई मेवा मिष्ठान इनको आवश्यकता होगी, चलो ठीक है। बोले ऐसे नहीं, पहले वचन दो। माँ ने कहा चलो भोजन के लिए बोल रहे, बोला ठीक दिया वचन। बोला ठीक है। तीनों को माँ लाकर अंदर बैठाती है, आसन लगाती है, आसन पर बैठाकर पूछती है बताइए क्या चाहिए। तीनों संत कहते हैं हमें आप उसी अवस्था में आकर भोजन करवाइए जिस अवस्था में आप अपनी माँ की गर्भ से निकली थी, यानी नग्न अवस्था में। जैसे कहा माता अनुसुईया को क्रोध आ जाता और कहा आपको मेरे श्राप का डर नहीं लगता? तीनों संतों ने कहा माता वो तो आपकी कृपा है कि आप अपने जो वचन दिए उनको निभाओगी या फिर श्राप दोगी, वो आपका काम है। माँ समझ जाती है ये कोई साधारण संत तो नहीं। अंदर जाती है और हाथ में जल लेती है। हाथ में जल लेकर अब क्या करती है, प्रार्थना कर रही है हे भगवान अगर मैंने सच्चे मन से सच्चे भाव से पतिव्रता के नियम का पालन किया है तो ये जल छींटते ही तीनों संत छोटे छोटे बालक बन जाए। अब बाहर आती है और तीनों पे जल छिड़कती, छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। अब छोटे छोटे बालक बन जाते हैं तो सबसे पहले अपना वचन पूरा करती माता अनुसुईया और फिर बाहर लाती। छोटे छोटे बालक हैं तो छोटे छोटे बालक हैं तो क्या करने लग जाते हैं, उनको क्या चाहिए, या तो उनको दूध चाहिए या फिर उनको खिलौने चाहिए और या फिर झूला चाहिए। तो आइए सभी दर्शन करते हैं और सभी यही भाव बनाइए कि कन्हैया हमारे घर आ जाएं और हम
जिस प्रकार से माता अनुसुईया उनको झूला झुला रही है पलने में, उसी प्रकार से हम भी उनको झूला झुलाएं। आइए सभी ये भाव बनाएं। हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, और झूल रहे तीन देव बन करके लालना। हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। ओ मस्ती से सभी झूमे। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। ओ सभी भाव बनाए, भगवान हमारे भी घर आए। ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। माँ ने पलना डाल दिया और तीनों को झुला रही है, बड़ा प्रेम कर रही है। अब इंतजार कर रही है कौन? तीनों देवियां। बहुत समय हो गया गए हुए, आए नहीं। नारद जी वापिस मिलते हैं, तीनों घबराई हुई हैं, महाराज आए नहीं। नारद जी ने कहा क्यों? जब तो भेज दिया बिना सोचे समझे हैं, अब जाकर देखो किस हाल में है वो। तीनों देवियां आती हैं और आकर देखती है तो तीनों देव छोटे छोटे बालक बने हुए हैं। तीनों हाथ जोड़ लेती, कहती है माता हमसे गलती हो गई, हमसे अपराध बन गया, हमें क्षमा कीजिए। हम आगे नहीं करेंगे ऐसा अपराध। माता अनुसुईया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अपने अपनों को पहचान और ले जाओ। अब छोटे छोटे बालक हैं। माँ पार्वती सोच रही है मैं कहीं भगवान विष्णु को नहीं उठा लूं, और माँ लक्ष्मी सोच रही है मैं कहीं भोले बाबा को ना उठा लूं। बड़ा चक्कर पड़ रहा है।
फिर से हाथ जोड़ लेती हैं, मैया कृपा करो, हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। ये जैसे थे उनको वैसे ही कर दो, जिस अवस्था में थे वैसे ही कर दो मां, अपराध बन गया हमसे। तीनों उसी अवस्था में आ जाते हैं। देवियां बड़ी खुश होती हैं। अब तीनों जाने लगते हैं, और जैसे जाने लगते हैं तो महाराज क्या होता है, मां अनुसुईया कह रही है कि आप जा रहे हो, मेरा मन नहीं भरा है। तीनों देव कहते हैं हाँ, हमारा भी मन नहीं भरा है आपके ममत्व से। तो तीनों के अंश से एक एक संतान होती है। ब्रह्मा जी से चंद्रमा होते हैं, और भगवान विष्णु लेते हैं दत्तात्रेय के रूप में अवतार, और महादेव जी लेते हैं दुर्वासा ऋषि के रूप में। तीनों के अंश से 3 संतान होती है। और ये था भगवान का छठा अवतार। 7वां अवतार है स्वयंभू मनु के रूप में, 8वां अवतार है ऋखव देव जी के रूप में, और 9वां अवतार है राजा पृथु के रूप में, 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, 11वां अवतार है कच्छप अवतार, जो कि भगवान समुद्र मंथन के समय लेते हैं और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं, और 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार। इस अवतार में भगवान हमें औषधियों का ज्ञान करवाते हैं, कौन सी औषधि किस बीमारी में लेनी है, कौन सी दवा कब काम आएगी, ये हमें भगवान धन्वंतरी अवतार में बताते हैं। और 13वां अवतार भगवान लेते हैं मोहिनी रूप में, समुद्र मंथन के समय। एक अवतार भगवान लेते हैं नरसिंह अवतार,